વડોદરા શહેરના એક એન્જિનિયર માટી વગરની ખેતી કરી રહ્યા છે, તો આવો જોઈએ કેવી રીતે તેમને આ વિચાર આવ્યો અને કેવી રીતે તેઓ પાકનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે। रिप्लेसमेंट है मिट्टी में खेती करने का। मिट्टी में हमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, तो हम लोग इस सिस्टम में आए हैं कि जो मिट्टी में खाद मिलाने का जो काम होता है वो हमें एक ही जगह पे करना है, हर जगह फैल के काम नहीं करना पड़ता है। तो इससे एक जगह जो मिला टंकी है उसमें सारा खाद डाल दिया है, वो खाद हर पेड़ में वापस पहुंच जाता है और वही पेड़ जितना खाद उनको और पानी चाहिए वो वापस लेने के बाद वो अपने पास वापस हमारे टैंक में आ जाए। तो हमें जो न्यूट्रिएंट और पानी की जो पैरामीटर्स है वो मैनेज एक ही जगह करना होता है। बाकी जो जगह है वो हमारे अगर वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, स्टेपिंग फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है। अगर हम ज़मीन पे करना चाहते हैं तो गड्ढा खोद के और पॉन्ड लाइनर बिछा के उस हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं। सिस्टम को यूज़ करने से हम 80% पानी बचा सकते हैं। जो मिट्टी में खेती हो रही है जितना पानी चाहिए उसकी लागत हम 80% नीचे लेके आ सकते हैं इसी टाइप की खेती को करने से। ये एक्वापोनिक्स में सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स मैंने सीखा, जिसमें पानी के अंदर सिर्फ नमक मिलाते थे पेड़ों के लिए। उसके बाद जब मैं हमारे क्या बोले बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसा, तब मुझे लोग मिलते गए और उनमें से किसी एक ने बताया कि हम ये फ़िश के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो जब मैंने बिज़नेस पॉइंट बनाया इसको लोगों को सिखाने के लिए या फिर साफ़ सुथरी सब्ज़ी उगाने के लिए, तो मैंने मछलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि मैं बंद कमरे के अंदर करता था जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं थी। तो आर्टिफिशियल लाइट का भी इस्तेमाल का मुझे अंतर पता लगा कि सूरज की रोशनी हमें क्या देती है और हम जब उसको आर्टिफिशियली करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ती है जो वो नेचुरल जो चीज़ है वो फुलफ़िल हो सके। तो पेड़ को जो चाहिए वो तो एक नेचुरल ग्रोथ चाहिए उसको, जिससे उसका साफ़ सुथरा होता है। तो मछली का जो हम पालन करते हैं साथ में हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, तो हम इसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं, जिसमें मछली जो पानी गंदा करती जा रही है, एमोनिया बनाई जा रही है, उसको साफ़ करने के लिए हमारे पेड़ का योगदान हम उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और वो साफ़ करने के बाद साफ़ पानी वापस हम मछली को दे देते हैं। तो मछली का जो पॉन्ड में जो एमोनिया बढ़ते जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता चले जाएगा और इधर पेड़ को जो खाद चाहिए लगातार वो हम खाद भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। जगह लोगों को अब ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे पास इतनी कम जगह है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी छोटी जगह पे आप जो चीज़ फ्रेश उगा सके वो उगाइए। मैंने भंगार से उठा हुआ फूड ग्रेड प्लास्टिक मैंने यूज़ किए हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं, बट हमारे को प्लास्टिक रिसाइकल करने का एक जुनून होता है यूथ में, तो मैंने वो उसका यूज़ किया है कि हम रिफर्बिश को यूज़ कर सकें। दूसरा मैंने कपची यूज़ किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वेस्ट में कभी कपची ऐसी पड़ी रह जाती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल साफ़ सुथरा करके यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटी फ़िश है तो हमें ज़्यादा फ़िश रखनी पड़ेंगी, लेकिन जब वो फ़िश बड़ी हो जाएगी तो वो एक मछली 5 मछली के बराबर पानी गंदा कर सकती है, तो हमें कम मछली चाहिए। तो मेरे यहाँ पर 200 मछलियाँ मैंने रखी हैं, वो भी एक्वेरियम फ़िश हैं, एक कोई है और एक गोल्ड फ़िश है। ये दोनों मछली हार्ड फ़िश है, इनको गर्म पानी हो जाए बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो अपना बीमारी नहीं लेके आती हैं। और दूसरा पानी गंदा करने के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हैं ये लोग। ये सोच के कि मेरे सिस्टम में जो खाद की कमी है वो मुझे बोरिंग के पानी से आराम से मिल जाए, तो कुछ सिस्टम लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके वजह से पानी थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, सॉफ्ट रहे और पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहे। वो मेरे को फर्स्ट टाइम सिस्टम चलाना था, जब पहली बार पानी की रिक्वायरमेंट थी तब मुझे 3000 लीटर की ज़रूरत थी। उसके बाद से हर हफ्ते मेरे को 300 लीटर हो गए या 400 लीटर हो गए, इतना ही मेरे को चाहिए होता है। फिर हम अगर एक्वेरियम के अंदर मछली रख रहे हैं और साथ में पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, तो वो मछलियाँ बहुत छोटी होती हैं और वो एक छोटा सा इकोसिस्टम उसके इंटरनल यूज़ के लिए है। वो एज अ ऑर्नामेंटल सिस्टम है, हमें घर के अंदर ही सुंदरता चाहिए उस हिसाब से है। जब हम पेड़ वगैरह अपने मतलब के लिए उगा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी धूप की रोशनी चाहिए, तो ये सिस्टम का स्पेस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ब्रोकर नहीं आ रहा है मेरे और कस्टमर के बीच में, तो वो मुझे 1 रुपये का है फ्रेश मटेरियल, 1 रुपये का 1 ग्राम, और अगर उसको मैं ड्राई करके बेचूं, जब मैं किसी को बेचने नहीं जा रहा तो मेरा प्रोडक्शन तो चालू है, तो मैं उसको ड्राई करके अपने यहाँ पर रख के फिर ड्राई फॉर्म में बेचूँ मैं, तो वो चाय वाले को दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मैं 50 पैसे में दे सकता हूँ 1 ग्राम। तो वो ड्राई फॉर्म में है, तो वहाँ पर वेट भी लॉस हो गया पानी का, तो अभी वेट नीचे आ गया तो प्रोडक्ट का मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है। बड़ौदा में ये मछली पालन के साथ तो कोई नहीं है, बाकी बिना मछली वाले सिस्टम हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो कमर्शियल मॉडल में लोगों ने पॉली हाउस बना के ककड़ी की खेती कर रहे हैं। सीडलेस की ककड़ी करना है या ककड़ी करना है, फिर बेल पेपर हो गया या फिर लेटूस वगैरह हो गया, सलाद, तो वो सब करते हैं लोग। इसको मेजर काम सेलिंग का नहीं है, ये ब्यूटी है कि मैं ऐसा सिस्टम बना के लोगों को या उनको एनेबल करता हूँ कि वो खाना उगा सके। इसके लिए मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ।